का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। सिवान में साहित्य और संस्कृति की महफिल उस वक्त और खूबसूरत हो उठी जब सिवान सिटी हॉस्पिटल की ओर से चकिया रोड पर आयोजित जश्न अबरार अहमद कमर रस्म इजरा गुज़श्ता साए कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक व साहित्यिक गलियारों की दिग्गज हस्तियां एक मंच पर नजर आई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश, पूर्व DDC अबरार अहमद कमर, डॉक्टर सोहेल अब्बास, डॉक्टर सदा कमर, डॉक्टर अमजद खान समेत अन्य नामचीन शायरों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच पर पहुंचते ही मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्व DDC अबरार अहमद कमर की लेखनी से निकली पुस्तक गुज़श्ता साए का विमोचन किया गया। किताब का विमोचन होते ही तालियों की गूंज से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। इस मौके पर मुख्य अतिथि DM आदित्य प्रकाश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज गुज़श्ता साए जैसी पुस्तक का लोकार्पण सिवान के लिए गर्व का विषय है। साथ ही मुशायरा का यह शानदार आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। दूर दराज से आए शायरों ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश कर श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक माहौल काफ़ी सुफियाना रंगों में डूबा रहा। सिवान में आयोजित यह साहित्यिक महफिल न सिर्फ कला का उत्सव बनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी संदेश देती नजर आई। तो आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश और चिकित्सक डॉक्टर सोहेल अब्बास ने क्या कुछ कहा है। बहुत शिद्दत से अब वो दिन पुराने याद आते हैं, जमाने जितने गुजरे हैं जमाने याद आते हैं। वाह वाह वाह, जमाने जितने गुजरे हैं, जमाने बचपने के अब भी मेरे इतने ताजा हैं, वो लम्हे जितने गुजरे आज भी हम उस पे नाजा कि उंगली अपने पापा की पकड़कर तब मैं चलता था, सुबह अम्मी की आवाज। शहर से शाम तक एक खेल था और खेल में हम थे। बहुत खुशियां थी अपने घर में। सारे शहर के लोग पढ़ने घर पर आते थे, हमें भी शौक था, हम भी वहीं पर बैठ जाते थे। सुबह सारे शहर के लोग पढ़ने घर पे आते थे, हमें भी शौक था, हम भी वहीं पर बैठ जाते थे। उसी बैठक से मैंने पापा से दरिया दिली सीखा। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं अबरार साहब की जो किताब है शैडोज ऑफ द पास्ट, इसके लॉन्चिंग के लिए सर्वप्रथम मैं मंचासीन सभी देश के माने जाने माने शायरों को यहाँ सिवान की धरती पर स्वागत करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आप सभी की उपस्थिति में यहाँ इतनी बड़ी महफिल सजी है और आपके द्वारा अभी मैं सुन रहा था कितने शायराना अंदाज में आप लोग अपनी शायरी कर रहे थे। ये यहाँ की संस्कृति में चार चांद लगाएगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। I welcome all of you to the land of Dr. Rajendra Prasad. I welcome all of you to the land of Siwan. वाह वाह। दूसरा अबरार साहब की किताब है। पूर्व में अबरार साहब इसी धरती पर DDC के रूप में काम कर चुके थे। भैया मधेपुरा में एरियल फिल्म में काम कर चुके हैं। प्रशासनिक जीवन से उन्होंने 2016 में सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट प्राप्त किया है और उसके पश्चात अब पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में भी अपने तेज दिमाग का परिचय देते हुए, अपनी तेज एबिलिटीज का परिचय देते हुए आज उन्होंने इस किताब की रचना की। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें और सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। आपके जैसे प्रशासनिक पदाधिकारी की जरूरत है हाथ आप अच्छे तरीके से अपना काम करते रहें और सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। With these words, I would like to say thank you all
और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, आज 30 नवंबर को आप लोग जैसे देख रहे हैं मुशायरे का हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। जो मेरे फादर इन लॉ है, जो मेरे वाइफ सदा कमर हैं, उनके फादर हैं, उनके किताब का लॉन्चिंग था शैडो ऑफ द पास्ट। इस पे जो उसका इजरा था, उसका उद्घाटन सेरेमनी था हमारा। तो सब लोग को इसी सिलसिले में हम लोगों ने मुशायरे का एक कार्यक्रम सीवान की धरती पर रखा है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे डॉक्टर सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे सीवान गोपालगंज छपरा के लोग हैं, कुछ हमारे दोस्त पटना से भी आए हुए हैं, कुछ कलकत्ता से भी आए हुए हैं, कुछ मोतिहारी से भी आए हुए हैं। तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को चांद लगाया इन्होंने, इसी भारी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनकी मोहब्बत खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डीएम साहब का, डॉक्टर आदित्य प्रकाश का, जो यहाँ पे आए, उन्होंने कीमती समय दिया यहाँ पे और इस बुक लॉन्चिंग में हमारी बहुत निभाई है। और साथ ही साथ मेरे ससुर जी यहाँ पे एक्स डीडीसी थे और वो एडीएम रिटायर हुए हैं। तो इस बीच भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया, कि कीमती समय दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डीएम साहब का, जो इस हमारे हॉस्पिटल में आए, हमारे इस मुशायरे में शामिल हुए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे जो शायर आए हुए हैं, बड़े बड़े शायर आए हुए हैं, तो जो हमारे डॉक्टर अमजद हैं, उन्होंने सारा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है शायरी का। जैसे हमारे शकील आदमी बॉम्बे से चल के आए हुए हैं, हमारे जो सबीना अजीज़ हैं, जो आप लोग सब लोग चाहते हैं, वो भी हमारे तशरीफ़ आई हैं। जौहर कानपुरी हैं, वो आए हुए हैं। निखत मुरादाबादी हैं, नगमा नूर हैं। ये बड़े बड़े शायर यहाँ पे इस धरती पे आए। हमारे जो यहाँ के शायर हैं, जैसे फ़हीम जोगापुरी है, मैं खुद जोगापुर का हूँ मैं, तो उनको मैं सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम जोगापुर खुद मेरा घर है, उनका भी घर है, तो उनको बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि वो भी आए हमारे पास। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने शायरों के बीच में, इतने लिटरेचर लोगों के बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ, और साथ में ये प्रोग्राम को उन्होंने चांद लगाया है। ऐसा प्रोग्राम आगे होता है जी आगे इंशाल्लाह। मतलब ये तो मौका था बुक लॉन्चिंग का, इंशाल्लाह कोशिश, जैसे डॉक्टर अमजद काफ़ी टाइम से करवाते आ रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये इस मौके पे करवाया है। तो इंशाल्लाह अगर आगे और मौका मिलेगा और लोगों का साथ मिलेगा, इंशाल्लाह हम हर साल करवाएंगे जी। मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि वो सेकेंड बुक लिखने लगे हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ बताती हैं कि वो जब वो छोटे छोटे थे, तो उस वक्त भी उनको बहुत शौक था बुक लिखने का। जब भी उनको खाली टाइम दिखता था तो वे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो उसी को जब वो रिटायर हो गए, तो बच्चों ने सोचा कि ठीक है, मैं इस बुक के फादर के बुक के लिए हम लोग सारा कुछ कंट्रीब्यूट करके वो बुक लॉन्चिंग करेंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनके बच्चों ने ये सब इतनी मेहनत करके इनके बुक को छपवाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि उन्होंने बुक किया जी। वो नहीं रहने वाले खगड़िया के हैं वो, बट वो पटना में बिलोंग करते हैं, पटना में उनका घर है, वहाँ रहते हैं जी। मेरी नहीं उनके डीडीसी सीवान में थे, जो 10 से 13 तक। जब मेरी 2011 में शादी हुई थी, वो यहाँ पे डीडीसी थे यहाँ पे जी। शुक्रिया। जैसे आपका तो दिन रात हड्डी के पेशेंट को देखते रहते हैं, जब आप थक जाते हैं कभी बीच में 1-2 घंटे के लिए फ्रेश होने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ लोग शायरी सुनते हैं, कुछ लोग म्यूजिक बजाते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, बात आपकी सही है। मैं जब भी फ्री टाइम मिलता है थोड़ा कुछ तो पढ़ाई कर लेता हूँ औरतों की, और साथ साथ आजकल मोबाइल का ज़माना आपको पता है, हम लोग रील्स भी देख लेते हैं थोड़े, और साथ साथ ये शेर व शायरी भी आदमी देख लेता है। शौक इसी से हो जाता है सर जी। दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर। 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रूपए तक कैशबैक, और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, 1 EMI माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064।